रघु की दाढ़ी उखाड़ ली और पूसा के दांत तोड़ डाले और जो प्रजापति दक्ष थे उनकी गर्दन काट ली और उसी यज्ञ कुंड में डाल दी। सारा यज्ञ तहस नहस हो गया। यज्ञ का फल यह है क्या? अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवम और यज्ञात भवति पर्जन्यो। यज्ञ कर्म समुद्भवः। यज्ञ से संपूर्ण कर्म उन्नति को उद्भव को प्राप्त होते हैं और उस यज्ञ का फल ये। अगर किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी का अपमान करने के लिए अगर कोई सत्कर्म भी करता है तो उसका परिणाम उल्टा ही आता। इसलिए सत्कर्म भी हो तो सत्कर्म की भावना से हो। किसी का अपमान करने का, किसी का तिरस्कार करने का भाव नहीं होना चाहिए। यज्ञ विध्वंस हो गया। सारे देवता मिलकर के भगवान शिव की शरण में गए हैं। कहा भगवान यज्ञ का आयोजन अधूरा पड़ा है। भगवान शिव की स्तुति की है और भगवान शिव प्रसन्न हुए हैं और यज्ञ में आने के लिए और यज्ञ को पूरा करने के लिए भगवान ने कर्म किया है। एक बार हम लोग सब भगवान शिव का स्मरण करते हैं। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव तुम हृदय से बोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो। वो तेरा अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दुनिया पल छिलका मेला। यह दुनिया पल छिलका मेला। दुनिया पल छिलका मेला। दुनिया पल छिलका मेला। समझो जाना है अकेला। समझो जाना है अकेला। तेरा तन धन साथ न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा तन यह साथ न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
पल पल बीता जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। तेरा बिगड़ा प्राण रह जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय। तेरा बिगड़ा प्राण रह जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव पूजन में मस्त बने जा, भक्ति सुधारस पान किए जा, भक्ति सुधारस पान किए जा। शिव पूजन में मस्त बने जा, शिव पूजन में मस्त बने जा, भक्ति सुधारस पान किए जा, भक्ति सुधारस पान किए जा। दर्शन विश्वनाथ के पाए मुझसे जप ले नमः शिवाय। दर्शन विश्वनाथ के पाए मुझसे जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुझसे जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, शंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। देवताओं ने जाकर के भगवान शिव की स्तुति की है, उनको यज्ञ की पूर्णता के लिए मनाया गया है। भगवान शिव आए हैं और प्रजापति दक्ष के धड़ पर एक बकरे का सिर ला करके जोड़ दिया गया।
अज माने होता है बकरा, और अज माने ब्रह्म भी होता है, अ माने नहीं, और ज से जन्म, जिसका जन्म नहीं हुआ वो कौन? वो ब्रह्म है। अज माने ब्रह्म और अज माने बकरा, दोनों ही होता है। तो हो सकता हो ऐतिहासिक घटना में कोई ऐसी घटना घटी हो, लेकिन जो बकरा माने जो मैं करे वो बकरा, बकरा हमेशा मैं करता है। तो अभी तक प्रजापति दक्ष में मैं था, तो उनके मैं को मिटा दिया गया, और अब उनकी जो दृष्टि थी वो ब्रह्ममयी दृष्टि हो गई। अब वो सच्चे अर्थ में अज हो गए। यज्ञ की पूर्णता हुई है। सभी देवता लोग प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने स्थान को पधारे हैं, और भगवान शिव वैराग्य को धारण करके और जो सती का शव था उसको अपने कंधे पर लाद लिया और पूरे भूमंडल में घूमते फिर रहे हैं। देखा कि इसको तो छोड़ नहीं रहे हैं, तब भगवान विष्णु ने अपने चक्र को आदेश दिया और सती के अंगों को सुदर्शन चक्र से काट काट करके, और जहां जहां एक अंग गिरा वहां वहां शक्ति पीठों की स्थापना हो गई। भगवती इन रूपों में 52 जगह वो भगवती के अंग गिरे हैं, और 52 जगहों पर शक्ति पीठों की स्थापना। आगे स्वयंभू मनु के कन्याओं का वंश वर्णन, और उनके साथ में उनके मनु के जो पुत्र हैं उत्तानपाद, उनके वंश का वर्णन किया गया है। उत्तानपाद के 2 पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। महाराज, नीति अच्छी नहीं लगती सबको, रुचि ही अच्छी लगती है। पर कभी जब रुचि का त्याग करके जीव नीति का आश्रय लेता है तो गीले गोबर उठा लाती और छाना थेप थेप करके बेचती, तो उससे उनकी वृत्ति चल जाती थी। एकादशी के दिन वारकरी संप्रदाय के लोग सब विठलनाथ जी की परिक्रमा पंढरपुर की करने आते हैं, तो वो बाटी वाटी कुछ बनाते हैं, तो कंडा मोल ले लेते हैं उनसे, और उसमें बाटी बना के भगवान को भोग लगाते, खुद भी पा लेते और अपना चले जाते। तो उससे बाई का जीवन चलता था। तो माताएं होती हैं ना गांव में कई तरह की, तो वो छाना थेप थेप करके सुखा के आती, और कुछ ऐसी दुष्ट महिलाएं थी जो उनका छाना चुरा कर लेके चली जाती। गांव के सरपंच से एक दिन शिकायत की कि मेरे छाने कोई चुरा ले जाता है। तो सरपंच ने कहा, हमको आपकी बात पर तो विश्वास है कि आप संत हैं, झूठ नहीं बोल रहे, लेकिन अब इसका निर्णय कैसे हो कि ये छाना तुम्हारा है? ढूंढे भी तो कैसे ढूंढे? बोले नहीं, मेरे छाने सबसे अलग हैं। कैसे अलग हैं? बोले उनको कान से लगाओगे तो उसमें श्री हरि विठ्ठल, श्री हरि विठ्ठल, श्री हरि विठ्ठल की आवाज आएगी। इतना नाम जप करती थी कि वो नाम जप का प्रभाव उन जड़ छानों में भी प्रभाव। तलाशी ली गई, जो छाने सकुबाई के द्वारा थेपे गए थे उनको कान से लगाया तो विठ्ठल 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 की आवाज आई। भगवान इतने करुणामय हैं। ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था, और भगवान का भजन उन्होंने किया। भगवान प्रसन्न हुए, अपने गरुड़ पर बैठ करके भगवान वैकुंठ से चले ब्रह्मलोक। कहा, जय जय आज कहाँ? अरे बोले मथुरा किनारे जा रहा हूं। कैलाश आए, कैलाश से जैसे देखा भगवान शिव ने, अरे जय जय आज कहाँ? अरे बोले मधुपुरी जा रहा हूँ, अपने भक्त का प्रचार कर रहे हैं भगवान हरि श्री हरि। क्यों जा रहे हो? बोले वहां एक मेरा भक्त तपस्या कर रहा है, उसको देखने जा रहा हूँ। भगवान जो गरुड़ है ना, वो उनकी प्रतिमा शब्दमयी है, वो कोई जड़ तत्व का गरुड़ नहीं है। वेदों की ऋचाओं को ही घनीभूत करके गरुड़ का निर्माण हुआ है, गरुड़ बन गए हैं। तो जो उड़ते हैं ना, तो उनके पंखों से वेद की ध्वनि निकलती है,
जो वेद की ध्वनि निकलती है तो लोग ऊपर देखते हैं, पूछते हैं जय जय कहाँ पधार रहे हो? तो बोले मथुरा जा रहा हूँ, ध्रुव का दर्शन करने के लिए। इतना उत्साह है ध्रुव का दर्शन करने का भगवान श्री हरि के हृदय में। गए, गरुड़ जी नीचे उतरे, गरुड़ से नीचे उतर करके ध्रुव जी के सामने खड़े हैं, शंख चक्र गदा पद्म आशीर्वाद मुद्रा में, लेकिन ध्रुव जी नेत्र नहीं खोल, नेत्र नहीं खोल। भगवान ने कहा तो अच्छी हुई भाई, हम आए इनका दर्शन करने के लिए, और ये तो आप क्योंकि चित्त में भगवान की छवि का दर्शन कर रहे हैं। भगवान ने उस चित्त की छवि को आकर्षित किया, जैसे आकर्षित किया तो ध्रुव जी व्याकुल हो गए, और व्याकुल होकर नेत्र खोला तो जो छवि अंदर दिखाई दे रही थी वही सामने खड़ी हुई। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। संपूर्ण लोकों के नाथ भगवान श्री हरि विष्णु ध्रुव के सन्मुख खड़े हैं। ध्रुव जी महाराज अपने नेत्रों से उस रूप राशि का पान कर रहे हैं। छोटे से बालक हैं, कुछ स्तुति करना चाहे तो स्तुति तो आती नहीं। मन में हुआ कि भगवान का कुछ स्तोत्र गान करें, कुछ प्रार्थना करें, लेकिन कुछ आता जाता ही नहीं है। भगवान ने अपने कपोलों, अपने शंख को ध्रुव जी के कपोल से स्पर्श किया। जैसे ही गालों से शंख का स्पर्श हुआ, भगवान की स्तुति फूट पड़ी। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। संपूर्ण चराचर विश्व ब्रह्मांड महाराज आपके कला के एक अंश से प्रकट होता है। मनुष्य की इंद्रियां आपकी शक्ति से कार्य करने में समर्थ होती हैं। यम कुमेर दिक्पाल आपके अनुशासन में रह करके पृथ्वी का पालन करते हैं। फिर आज मैं अकिंचन अबोध बालक आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। ध्रुव ने दंडवत प्रणाम करने के लिए झुके तो भगवान श्री हरि ने उनको उठाकर गोद में ले लिया। गोद में ले लिया और उनके मस्तक को सूंघा, चूमा, कहा ध्रुव मैं तुम पर अतिशय प्रसन्न हूँ, आप चाहो तो कुछ मांग लो। बोले महाराज मांगने की कोई कामना जो थी प्रारंभ में, आया तो इसी इच्छा से था, लेकिन अब आपको देख करके कोई कामना बची नहीं सी। अगर देना ही चाहते हो तो ये वरदान दे दो कि जिंदगी में किसी चीज की कोई कामना न रहे, मांग मिट जावे, सारी भिखारीपना मिट जावे, बस कुछ चाहिए नहीं। भगवान ने कहा कि नहीं ध्रुव, कुछ ना कुछ मांगो तो सही, मैं अपनी तरफ से तुमको देता हूँ। आज तक मैंने किसी को जो पद प्रदान नहीं किया वो ध्रुव पद मैं आपको प्रदान करता हूँ। जिस ध्रुव की परिक्रमा, उस ध्रुव पद की परिक्रमा सप्त ऋषि माता अरुंधति के साथ निरंतर किया करते हैं, वो ध्रुव पद मैंने तुमको प्रदान किया। एक कल्प तक इस पृथ्वी का शासन करो और इस राज्य लक्ष्मी के सुख का भोग करके आप ध्रुव लोक में निवास करो। भगवान ने अपनी इच्छा से ही ध्रुव पद प्रदान कर दिया। भगवान ने ध्रुव पद तो प्रदान कर दिया, लेकिन कहा कि और कोई इच्छा हो तो। बोले महाराज ऐसी है इच्छा कि अगर आप हम पर कुछ प्रसन्न है, देना ही चाहते हैं, तो मेरे जीवन में सत्संग निरंतर बना रहे, संतों का संग प्रदान करना है। क्योंकि संसारी पुरुषों का संग करने से तो संसार की वृत्तियां हृदय में प्रकट हो जाती हैं, और जब वही मनुष्य सत्पुरुषों का संग करता है तो उसकी वृत्ति संसार से उपराम होकर के परमात्मा में स्थित होती है। इसलिए हे प्रभु, संतों का संग निरंतर प्रदान करते रहें। भगवान ने कहा एवं मस्तु, ऐसा ही होगा। वरदान पाकर के ध्रुव जी महाराज अपने महल की तरफ प्रस्थान किए हैं। उनके पिता
उत्तानपाद नगर के बाहर आकर के उनका स्वागत सत्कार ढोल नगारे गाजे बाजे के साथ लेकर के अपने महल में पधारे हैं। अपने महल में ध्रुव जी महाराज आनंद से रहने लगे। एक दिन उनका जो छोटा भाई उत्तम है वो शिकार खेलते खेलते गंधर्वों के क्षेत्र में पहुंच गया। गंधर्वों से उसका युद्ध हुआ, गंधर्वों ने उसको मार डाला, मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब गंधर्वों ने उनके भाई को मारा, इसलिए ध्रुव जी महाराज गंधर्वों से युद्ध करने लगे और अनेक गंधर्वों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। जब इस तरह से नरसंहार खून खराबा हो रहा था तो उसको रोकने के लिए भगवान मनु स्वयं प्रकट हुए हैं और प्रकट होकर के ध्रुव को युद्ध से विरत किया है और कहा, ध्रुव, प्रत्येक जीव अपनी अपनी निर्धारित आयु के अनुसार जीवन जीता है और प्रारब्ध के अनुसार उसकी मृत्यु होती है। किसी श्रेष्ठ पुरुष को, विद्वान विवेकी पुरुष को ये शोभा नहीं देता कि अकारण किसी की मृत्यु का कारण बने। इसलिए आप इस घोर कर्म युद्ध को रोक दीजिए। ध्रुव जी युद्ध से विरत हुए हैं, लेकिन जो उनकी विमाता सुरुचि थी वो एक संत का, एक भक्त का तिरस्कार करने के फलस्वरूप, ध्रुव जी भक्त हैं, उनका तिरस्कार जाने अनजाने में हुआ है, तो उसके पाप से जो उनका पुत्र था वो अल्पायु में मरा और स्वयं भी पुत्र वियोग में अल्पायु में ही उनकी भी मृत्यु हो गई। ध्रुव जी महाराज ने श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, राम कृष्ण राम जानकी वल्लभम, अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण राम जानकी वल्लभम, अच्युतं कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब मृत्यु उत्तम की हुई और उनकी माता भी पुत्र विरह में, वो भी अल्पायु में ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। ध्रुव जी महाराज ने अपनी परमात्मा के द्वारा प्रदान किए गए वरदान के अनुसार दीर्घ काल तक पृथ्वी का शासन किया है और फिर भगवान का विमान आया है और उस विमान में बैठ करके उन्होंने ध्रुवपद की यात्रा की है। जब भगवान के धाम ध्रुवपद को ध्रुव जी महाराज जाने लगे तब पीछे से स्मरण आया कि मेरी माँ का क्या हुआ। पीछे मुड़कर देखने लगे कि मेरी माँ कहाँ गई। देवदूतों ने कहा, भगवान के पार्षदों ने कहा कि ध्रुव जी पीछे मत देखो, आगे देखो, एक विमान जा रहा है, उस विमान पर बैठ करके आपके माता जी पहले पधार रहे। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुतों। जिस स्त्री के गर्भ से ध्रुव जैसा बालक उत्पन्न हुआ हो, भगवान का भक्त प्रकट हुआ हो, उस स्त्री का आप उसकी अधोगति कैसे। तुम्हारे से पहले देखो विमान आगे जा रहा, उस विमान पर माता देवहूति विराजी, सुनीति विराजी है। सुनीति को आगे विमान पर देखकर ध्रुव जी महाराज प्रसन्न। ध्रुव जी के ही वंश में आगे चल करके राजा अंग का प्राकट्य हुआ है
बड़े धर्मात्मा राजा हैं, लेकिन धर्मात्मा राजा के घर में ही एक ऐसा बालक उत्पन्न हुआ, अंग के घर में बेन प्रकट हुआ। और बेन शायद इस पृथ्वी का सबसे पहला कम्युनिस्ट शासक हुआ। उसने पूरे अपने राज्य में दुग्गी पिटवा दी। कोई यज्ञ नहीं, कोई हवन नहीं, कोई कथा नहीं, कोई पुराण प्रवचन कुछ नहीं। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित। कोई भी ब्राह्मण न कोई यज्ञ करेगा, न कोई दान करेगा, न कोई हवन करेगा, न कहीं स्वाहा स्वधा की कहीं आवाज आनी चाहिए, सबके ऊपर प्रतिबंध। इति निवारय धर्मम भेरी घोषेण सर्वसा। नगाड़ा भेरी पिटवा करके और इसकी घोषणा कराई कि कोई यज्ञ दान तप सब तरह से इस पर रोक लगा दिया जावे। रोक लग गया महाराज, कोई यज्ञ नहीं, कोई दान नहीं, कोई तप नहीं। तो क्या करो? बोले सबके सब मेरी उपासना करो, क्योंकि सर्व देवमयो विप्रह सर्वदेवमयो नृपः। ब्राह्मण सर्वदेवमय है, गोमाता सर्वदेवमय है, ऐसे ही राजा भी सर्वदेवमय है। वेद कहता है राजा के शरीर में संपूर्ण देवता निवास करते हैं। पृथ्वी पर विष्णु का ही स्वरूप राजा को माना गया है। सर्वदेवमयो हरि, भगवान श्री हरि विष्णु भी सर्वदेवमय है, सर्वदेवमय ब्राह्मण है, सर्वदेवमय गोमाता है। तो इसलिए इस न्याय से आप सब लोग मेरी उपासना पूजा करो। ऋषियों ने समझाने का प्रयास किया तो उनको भी सप्तऋषि गए, बोले राजन ऐसा मत करो, आपका वंश बड़ा पवित्र है, उस पवित्र वंश में आप बांस का काम मत करो। बांस का काम क्या है? जंगल में जब हवा चलती है ना तो बांस आपस में घर्षण करते हैं और घर्षण करके अग्नि उत्पन्न हो जाती है और अग्नि से पूरा जंगल जल करके नष्ट हो जाता है। इसलिए इस पवित्र ध्रुव वंश में आप बांस का काम मत करो, आप चंदन का काम करो। इसलिए आप यज्ञ दान तप इत्यादि होने दीजिए। तो उन्हीं को डांटने लगा, बोले तुम सब लोग वैश्या हो। ऋषियों को कहा कि तुम लोग उल्टा स्त्रियों के समान हो। जैसे उल्टा स्त्री खाती तो अपने पति का है और गुणगान अपने यार का करती है, ऐसे तुम मेरे राज्य में रहते हो, मेरा खाते हो और मेरे को छोड़ करके किसी अन्य की पूजा उपासना करने का विधान बताते हो। इसलिए तुम सब जार स्त्री के समान हो। जब ऋषियों को ऐसा कहा तो उनको गुस्सा आया और ऋषियों ने हुंकार भरी। दुर्वासा ऋषि को तो आप जानो ही महाराज, एक हुंकार भरी और उस हुंकार से ही बेन के प्राणांत हो गए, बेन मर गया। अब बेन मर गया तो प्रजा जो थी वो बिना राजा की हो गई, अब बिना राजा के प्रजा अराजक हो गई। अब क्या करें, राजा की तो आवश्यकता है। फिर उसी बेन के अंग का मंथन किया गया, चरणों का मंथन हुआ। चरणों से एक काला कलूटा पुरुष प्रकट हुआ जिसकी चपटी सी नाक थी, लाल लाल उसके केस थे और छोटा नाटे से कद का था। वो प्रकट हुआ और बार बार ऋषियों से पूछता, किम करोमी, किम करोमी, मैं क्या करूं? तो ऋषियों ने कहा निशीथ, निशीथ माने बैठ जा, बैठ जा। निशीथ शब्द का उच्चारण करने से निषाद जाति की उत्पत्ति हुई। जो वनों में निवास करने वाले निषाद हैं वो अभी भी उधर पूर्व में पश्चिम में ऐसी जाति के लोग हैं जो चपटी नाक, काले काले इस तरह से, तो वो जाति वहां से प्रकट हुई। तो वो कोई काम का नहीं रहा। फिर बाजुओं का मंथन किया गया, तो बाजुओं का मंथन करने से महाराज पृथु का प्रादुर्भाव हुआ। पृथु की देवताओं ने स्तुति की है, पृथ्वी का दोहन करके और 100 अश्वमेघ महाराज पृथु ने करने का निर्णय किया है। 99 पूरे हुए। जब 100वां यज्ञ होने लगा तो इंद्र को लगा कि अब मेरा इंद्रासन ले लेगा, तो उसने यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। बड़ा विचित्र स्वरूप बनाया महाराज। कभी कपालिक बनता है, कभी विभूति इत्यादि लगा करके त्यागी वैरागी महात्मा का स्वरूप धारण कर लेता है, लोगों को पता न लगे। लेकिन पृथु जी महाराज की जो ज्येष्ठ पुत्र हैं
अश्वजित उनका नाम रखा गया है। अश्वजित ने जाकर के इंद्र से वो घोड़ा छीन कर लाए हैं और इंद्र को मारने के लिए उद्यत हुए हैं। तो भगवान श्री हरि नारायण बीच में प्रकट होकर के और इंद्र के प्राणों की रक्षा की और पृथु से कहा कि आप तो यज्ञ स्वरूप ही हैं, आपको यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, आपके अवतार का जो हेतु था वो पूरा हुआ, अब आप अपने धाम को पधारिए। इस तरह से महाराज ये पृथु जी और पृथु जी की वंश परंपरा में प्रचेताओं का वर्णन मिलता है, जिन्होंने भगवान रुद्र की उपासना करके और आत्मलाभ आत्मज्ञान की प्राप्ति की है। और इन्हीं प्रचेताओं की वंश परंपरा में आगे चल करके एक पुरंजन नाम का राजा और प्रकट हुआ। पुरंजन कौन है? एक दिन ये शिकार खेलने के लिए वन में गया तो वन में क्या देखा, एक बड़ा सुंदर महल बना हुआ है, जिस महल के 9 द्वार हैं। उस महल में प्रवेश करता है तो अंदर देखा कि एक बड़ी सुंदर युवती जो नवयौवना है, सुंदर है, लेकिन उसके शरीर को देख करके लगता है कि अभी इसका विवाह नहीं हुआ। एक सांप उसके पीछे पीछे चल रहा है और अपने फण से उसकी छाया कर रहा है। कुछ योद्धा उसकी सुरक्षा में खड़े हैं, उसकी सुरक्षा के लिए अंगरक्षक के रूप में उसके साथ साथ चल रहे हैं। पुरंजन ने देखा कि ये कौन स्त्री है और इस निर्जन वन में क्यों निवास करती है। पास गए, कहा देवी तुम कौन हो और इस निर्जन वन में क्यों निवास करती हो? क्या आपका विवाह अभी तक नहीं हुआ है या किसी ने आपको अभी तक वर्ण नहीं किया? इतनी सुंदर स्त्री और अभी तक कुंवारी और इस जंगल में रहे, कारण क्या है? तो उस स्त्री ने कहा कि मैं यहीं रहती हूँ, लेकिन कोई मेरा वर्ण करने के लिए तैयार ही नहीं होता। बोले अगर मैं आपका वर्ण करने के लिए तैयार हो जाऊं तो आप वर्ण कर लोगे मेरा? बोले हाँ क्यों नहीं, मैं तो इसी प्रतीक्षा में हूं। पुरंजन ने उस कन्या के साथ पाणी ग्रहण संस्कार कर लिया। वो और कोई नहीं है, वो काल की कन्या जरा ही है। सर्प जो है ना, सर्प काल का प्रतीक है और वो उसकी सुरक्षा कर रहा है। जरा से, काल की कन्या जरा से विवाह कौन करना चाहता है? कोई नहीं करता, लेकिन रूप सौंदर्य पर मोहित होकर के और उसके जाल में फंस गया। अब वो स्त्री जब हंसती है तो हंसता है, जब रोती है तो रोने लगता है, जब उठकर खड़ी होती है तो खड़ा हो जाता है, बैठती है तो बैठ जाता है। ऐसा आसक्त हुआ महाराज। बस उसी का मुंह देखता, उसी को प्रसन्न करने का प्रयास रखता। नारी विवश नर सकल गोसाई और नाचे नर मरकट की नाई। जैसे बंदर न जाता है, बंदर फंस जाता। बंदर को पकड़ने का तरीका पता है क्या है? एक बड़ी सी मटकी होती है, उसका पेट तो बड़ा होता है और मुंह छोटा सा होता है, उसमें चना भर के रख देते हैं और बंदर का बच्चा आता है, बंदर आता है, उसमें यूं तो हाथ घुस जाता है और जब मुट्ठी भर लेता है ना तब नहीं निकलता, फंस जाता। अब उस मुट्ठी पर चने को अगर वो मुट्ठी खोल देवे तो छूट जाए, लेकिन वो मुट्ठी छोड़ता नहीं है और न वो मटकी लेकर भाग सकता है, वजन इतना, भाग नहीं सकता। अब वो मदारी आकर के और उसको पकड़ लेता है और फिर मार मार के सिखाता है और फिर पूरा जीवन नाचता। अरे बोले ससुराल जाएगा? तो बोले हाँ जाऊंगा। बिंगनी को लेने जाना है? तो बोले हाँ। वो ऐसे थोड़ी सीखा है, बहुत पिटाई हुई तब सीखा। और पूरा जीवन नाचता है और भीख मांगता है। और मूल में कारण क्या पता है? एक मुट्ठी चना, अगर उसको छोड़ दिया होता तो भाग जाता। ये महाराज संसार के विषय सुख एक मुट्ठी चना ही है, इससे ज्यादा इनका और कोई औकात नहीं। पर उस एक मुट्ठी चना को छोड़ता नहीं है और फिर पूरा जीवन कहे दास सगराम, राम ने भूला की कर, भूलिया भूंडी होवे माजनो जावे बिखर। बिखर जावे माजनो ने देवे गदारी जून, मोड़ा फरसी टाकियां ऊपर लदसी लूण, ऊपर लदसी लूण चढ़ावे सामी शिखर। और कहे दास सगराम, राम ने भूला की।
पूरा जीवन कमा कमा करके गधे की तरह पूरा करते रहो महाराज, और पूरा कभी होता नहीं। 99 का आंकड़ा कभी पूरा होता नहीं। ये विषय सुख महाराज, वो हंसती है तो हंसता है, बैठती है तो बैठता है, बस उसी को प्रसन्न करने में लगा रहा। जब देखा कि राजा इतना असावधान है तो आसपास के राजाओं ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। आक्रमण कर दिया और आक्रमण करने के बाद जब सेना से गिर गया तो यही भागने का प्रयास, लेकिन मेरे बिना मेरी जो स्त्री थी वो भोजन नहीं करती थी, मेरा मुख देख करके जीती थी, और मेरे बिना वो कैसे जिएगी, क्या होगा। उस स्त्री का चिंतन करते करते किसी योद्धा ने एक तलवार मारी और वहीं वीर गति को प्राप्त हो गया। लेकिन स्त्री का चिंतन करते करते शरीर छोड़ा था तो अगले जन्म में स्त्री बना। हाँ भाइयों, सावधान हो जाओ, अगर ज्यादा स्त्री का चिंतन हुआ तो अगले जन्म में घाघरा लुगड़ा तैयार है, पहनना ही पड़ेगा। बसे बच नहीं सको, ये हाड़ी पोल का बस आप तैयार। भागवत कह रही, मैं नहीं कह रहा हूं। पुरंजन स्त्री बना, आनर्त देश में जाकर के प्रकट हुआ, और विजयनगर के सम्राट ने उसको अपने पत्नी के रूप में वर्ण किया। अनेक पुत्र पुत्रियों को उसने वहां जन्म दिया है। फिर उनका एक मित्र है अभिज्ञात, वो जाकर के उनके पास पहुंचा और अभिज्ञात ने बताया कि राजन, तुम कोई स्त्री नहीं हो, तुम तो पुरंजन नाम के राजा थे, और स्त्री का चिंतन करते करते शरीर छूटा, तो इसलिए स्त्री बनना पड़ा। अपनी महिमा में जागृत हो। ऐसे ही वो अभिज्ञात जो नाम का मित्र है वो और कोई नहीं है, वो संत सदगुरु ही है। बहता था बहे जात था लोक वेद के साथ, पैड़े में सदगुरु मिले दीपक दीना हाथ, और दीपक देकर हाथ में वस्तु दई लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था और पल में पहुंचा जाए। संत सदगुरु जीव को अपने स्वरूप का बोध कराते हैं, और जैसे ही स्वरूप का बोध होता है तो वो अपनी महिमा में जागृत होकर के जन्म मरण के चक्र से छूट करके मुक्त हो जाता है। ये 9 द्वारों वाला महल और कोई नहीं है, ये शरीर ही ये 9 द्वारों वाला महल है, और इसमें जो जीव राजा है वही पुरंजन है। और वो पुरंजन ऐसे ही कहीं स्त्री पुत्र आदि में आसक्त होता है और फिर जन्मता और मरता है। संतों ने बहुत सुंदर भाव व्यक्त किया है। हर बंगला अजब बना महाराज, जामे नारायण बोले। बंगला अजब बना महाराज, में बंगला अजब बना। आत्मा का स्वरूप धारण कर लेता है, लोगों को पता न लगे। लेकिन पृथु जी महाराज की जो ज्येष्ठ पुत्र हैं, अश्वजित उनका नाम रखा गया है। अश्वजित ने जाकर के इंद्र से वो घोड़ा छीन कर लाए हैं और इंद्र को मारने के लिए उद्यत हुए हैं। तो भगवान श्री हरि नारायण बीच में प्रकट होकर के और इंद्र के प्राणों की रक्षा की, और पृथु से कहा कि आप तो यज्ञ स्वरूप ही हैं, आपको यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, आपके अवतार का जो हेतु था वो पूरा हुआ, अब आप अपने धाम को पधारिए। इस तरह से महाराज ये पृथु जी और पृथु जी की वंश परंपरा में प्रचेताओं का वर्णन मिलता है, जिन्होंने भगवान रुद्र की उपासना करके और आत्मलाभ आत्मज्ञान की प्राप्ति की है। और इन्हीं प्रचेताओं की वंश परंपरा में आगे चल करके एक पुरंजन नाम का राजा और प्रकट हुआ। पुरंजन कौन है? एक दिन ये शिकार खेलने के लिए वन में गया, तो वन में क्या देखा, एक बड़ा सुंदर महल बना हुआ है, जिस महल के 9 द्वार हैं। उस महल में प्रवेश करता है तो अंदर देखा कि एक बड़ी सुंदर युवती जो नवयौवना है, सुंदर है, लेकिन उसके शरीर को देख करके लगता है कि अभी इसका विवाह नहीं हुआ।
एक सांप उसके पीछे पीछे चल रहा है और अपने फण से उसकी छाया कर रहा है। कुछ योद्धा उसकी सुरक्षा में खड़े हैं, उसकी सुरक्षा के लिए अंगरक्षक के रूप में उसके साथ साथ चल रहे हैं। पुरंजन ने देखा कि ये कौन स्त्री है और इस निर्जन वन में क्यों निवास करती है। पास गए, कहा देवी तुम कौन हो और इस निर्जन वन में क्यों निवास करती हो? क्या आपका विवाह अभी तक नहीं हुआ है या किसी ने आपको अभी तक वर्ण नहीं किया? इतनी सुंदर स्त्री और अभी तक कुंवारी और इस जंगल में रहे, कारण क्या है? तो उस स्त्री ने कहा कि मैं यहीं रहती हूँ, लेकिन कोई मेरा वर्ण करने के लिए तैयार ही नहीं होता। बोले अगर मैं आपका वर्ण करने के लिए तैयार हो जाऊं तो आप वर्ण कर लोगे मेरा? बोले हाँ, क्यों नहीं, मैं तो इसी प्रतीक्षा में हूं। पुरंजन ने उस कन्या के साथ पाणी ग्रहण संस्कार कर लिया। वो और कोई नहीं है, वो काल की कन्या जरा ही है। सर्प जो है ना, सर्प काल का प्रतीक है और वो उसकी सुरक्षा कर रहा है। जरा से, काल की कन्या जरा से विवाह कौन करना चाहता है? कोई नहीं करता, लेकिन रूप सौंदर्य पर मोहित होकर के और उसके जाल में फंस गया। अब वो स्त्री जब हंसती है तो हंसता है, जब रोती है तो रोने लगता है, जब उठकर खड़ी होती है तो खड़ा हो जाता है, बैठती है तो बैठ जाता है। ऐसा आसक्त हुआ महाराज, बस उसी का मुंह देखता, उसी को प्रसन्न करने का प्रयास रखता। नारी विवश नर सकल गोसाई और नाचे नर मरकट की नाई। जैसे बंदर न जाता नहीं, बंदर फंस जाता। बंदर को पकड़ने का तरीका पता है क्या है? एक बड़ी सी मटकी होती है, उसका पेट तो बड़ा होता है और मुंह छोटा सा होता है, उसमें चना भर के रख देते हैं और बंदर का बच्चा आता है, बंदर आता है, उसमें यूं तो हाथ घुस जाता है और जब मुट्ठी भर लेता है ना तब नहीं निकलता, फंस जाता है। अब उस मुट्ठी पर चने को अगर वो मुट्ठी खोल देवे तो छूट जाए, लेकिन वो मुट्ठी छोड़ता नहीं है और ना वो मटकी लेकर भाग सकता है, वजन इतना, भाग नहीं सकता। अब वो मदारी आकर के और उसको पकड़ लेता है और फिर मार मार के सिखाता है और फिर पूरा जीवन नाचता। अरे बोले ससुराल जाएगा? तो बोले हाँ जाऊंगा। बिंगनी को लेने जाना है? तो बोले हाँ। वो ऐसे थोड़ी सीखा है, बहुत पिटाई हुई तब सीखा। और पूरा जीवन नाचता है और भीख मांगता है। और मूल में कारण क्या पता है? एक मुट्ठी चना, अगर उसको छोड़ दिया होता तो भाग जाता। ये महाराज संसार के विषय सुख एक मुट्ठी चना ही है, इससे ज्यादा इनका और कोई औकात नहीं। पर उस एक मुट्ठी चना को छोड़ता नहीं है और फिर पूरा जीवन कहे दास सगराम, राम ने भूला की कर, भूलिया भूंडी होवे, माजनो जावे बिखर। बिखर जावे माजनो ने देवे गदारी जून, मोरा परसी टाटिया ऊपर लदसी लूण, ऊपर लदसी लूण चढ़ावे सामी शिखर। और कहे दास सगराम, राम ने भूला की। पूरा जीवन कमा कमा करके गधे की तरह पूरा करते रहो महाराज, और पूरा कभी होता नहीं। 99 का आंकड़ा कभी पूरा होता नहीं। ये विषय सुख महाराज, वो हंसती है तो हंसता है, बैठती है तो बैठता है, बस उसी को प्रसन्न करने में लगा रहा। जब देखा कि राजा इतना असावधान है तो आसपास के राजाओं ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। आक्रमण कर दिया और आक्रमण करने के बाद जब सेना से गिर गया तो यही भागने का प्रयास, लेकिन मेरे बिना मेरी जो स्त्री थी वो भोजन नहीं करती थी, मेरा मुख देख करके जीती थी, और मेरे बिना वो कैसे जिएगी, क्या होगा। उस स्त्री का चिंतन करते करते किसी योद्धा ने एक तलवार मारी और वहीं वीर गति को प्राप्त हो गया। लेकिन स्त्री का चिंतन करते करते शरीर छोड़ा था तो अगले जन्म में स्त्री बना। हाँ भाइयों, सावधान हो जाओ, अगर ज्यादा स्त्री का चिंतन हुआ तो अगले जन्म में घाघरा लुगड़ा तैयार है, पहनना ही पड़ेगा, बस बच नहीं सको।
ये हाड़ी पोल का कुछ आप त्यार भागवत कह रही, मैं नहीं कह रहा हूं। पुरंजन स्त्री बना, आनर्त देश में जाकर के प्रकट हुआ और विजयनगर के सम्राट ने उसको अपने पत्नी के रूप में वर्ण किया। अनेक पुत्र पुत्रियों को उसने वहां जन्म दिया है। फिर उनका एक मित्र है अभिज्ञात, वो जाकर के उनके पास पहुंचा और अभिज्ञात ने बताया कि राजन, तुम कोई स्त्री नहीं हो, तुम तो पुरंजन नाम के राजा थे और स्त्री का चिंतन करते करते शरीर छूटा, तो इसलिए स्त्री बनना पड़ा। अपनी महिमा में जागृत हो। ऐसे ही वो अभिज्ञात जो नाम का मित्र है वो और कोई नहीं है, वो संत सदगुरु ही है। बहता था बहे जात था लोक वेद के साथ, पैड़े में सतगुरु मिले दीपक दीना हाथ, और दीपक देकर हाथ में वस्तु दई लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था और पल में पहुंचा जाए। संत सदगुरु जीव को अपने स्वरूप का बोध कराते हैं, और जैसे ही स्वरूप का बोध होता है तो वो अपनी महिमा में जागृत होकर के जन्म मरण के चक्र से छूट करके मुक्त हो जाता है। ये 9 द्वारों वाला महल और कोई नहीं है, ये शरीर ही ये 9 द्वारों वाला महल है, और इसमें जो जीव राजा है वही पुरंजन है। और वो पुरंजन ऐसे ही कहीं स्त्री पुत्र आदि में आसक्त होता है और फिर जन्मता और मरता है। संतों ने बहुत सुंदर भाव व्यक्त किया है। अरे बंगला अजब बना महाराज, जामे नारायण बोले। बंगला अजब बड़ा महाराज, लीड़ में नारायण बोले। बंगला अजब बड़ा महाराज, लीड़ में नारायण बोले। नारायण बोले परमेश्वर बोले। नारायण पांच तत्व की ईट बढ़ाई, 3 गुणों का धारा। पांच तत्व की ईट बढ़ाई, 3 गुणों का धारा। हो राम राम 3 गुणों का धारा। 5 तत्व की ईट बढ़ाई, 3 गुणों का धारा। हो राम राम 3 गुणों का धारा। अरे 3600 की छात बढ़ाई, 3600 की छात बढ़ाई। चेतन है चेतार बंगला, चेतन है चेतार बंगला। अजब बड़ा महाराज में नारायण बोले। बंगला अजब बड़ा महाराज में नारायण बोले। नारायण बोले परमेश्वर बोले। नारायण बोले परमेश्वर बोले। बंगला अजब बड़ा महाराज में नारायण बोले। बंगला अजब बड़ा महाराज में नारायण बोले। इस बंगले में 10 दरवाजा, बीच में पवन का खंभा। इस बंगले में 10 दरवाजा, बीच में पवन का खंभा। और हमारा बीच में पवन का खंभा। इस बंगले में 10 दरवाजा, बीच में पवन का खंभा। हो राम राम बीच में पवन का खंभा। आवत जावत कोई न देखा, आवत जावत कोई न देखा। बड़ा ही भया चंबा बंगला, बड़ा ही भया चंबा बंगला। अजब बड़ा महाराज में नारायण बोले।
मंगला अजब बन्या महाराज नारायण बोले परमेश्वर बोले नारायण बोले परमेश्वर बोले मंगला अजब बन्या महाराज में नारायण बोले इस बंगले में तो पड़ माटी खेले 5 पतीसा इस बंगले में तो पड़ माटी खेले 5 पतीसा हो रामा रामा खेले 5 पतीसा कोई तो बाजी हार चलिया है कोई तो बाजी हार चलिया है कोई चलिया झुक जीता मंगला कोई चलिया झुक जीता बंगला अजब बड़ा महाराज में नारायण बोले मंगला अजब बड़ा महाराज में नारायण बोले अरे नारायण बोले परमेश्वर बोले नारायण बोले परमेश्वर बोले मंगला अजब बड़ा महाराज में नारायण बोले इस मंगले में पातर नाचे मनवातार बजावे इस मंगले में पातर नाचे मनवाताल बजावे हो राम राम मनवाताल बजावे इस मंगले में पातर नाचे मनवाताल बजावे हो राम राम मनवाताल बजावे स्वतनुरत का बान घूंगरा सुरत का बान घूंघरा राग छती सो गावे मंगला राग छती सो गावे मंगला अजब बन्या महाराज में नारायण बोले मंगला अजब बन्या महाराज में नारायण बोले नारायण बोले परमेश्वर बोले नारायण बोले परमेश्वर बोले मंगला अजब बन्या महाराज में नारायण बोले मंगला अजब बन्या महाराज में नारायण बोले कहे मच्छिंदर सुन जति गोरख जिन ये बंगला गाया कहे मच्छिंदर सुन जति गोरख जिन ये बंगला गाया हो राम राम जिन ये बंगला गाया कहे मच्छिंदर सुन जति गोरख जिन ये बंगला गाया हो राम राम जिन ये बंगला गाया अरे इस बंगले के गाने वाले इस बंगले के सुनने वाले फिर जन्म नहीं पाया रे बंगला फिर जन्म नहीं पाया रे बंगला अजब बन्या महाराज में नारायण बोले बंगला अजब बन्या महाराज में नारायण बोले अरे नारायण बोले परमेश्वर बोले नारायण बोले परमेश्वर बोले मंगला अजब बन्या महाराज में नारायण बोले मंगला अजब बन्या महाराज में नारायण बोले श्री
रामचंद्र भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ये शरीर ही वो 9 द्वारों वाला पुर है।